ब्रह्मांड में मौजूद मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स कहते हैं, विज्ञान कहता है कि यह लाल पत्थरों और धूल की वजह से लाल दिखता है। लेकिन हमारे शिव महापुराण में इसके लाल होने के पीछे की वजह कुछ और ही बताई गई है। एक ऐसी वजह जो जुड़ी है महादेव के क्रोध और उनके पसीने से। क्या आप जानते हैं कि मंगल ग्रह असल में कोई पत्थर का गोला नहीं, बल्कि भगवान शिव के पुत्र हैं। जी हाँ, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की तरह ही मंगल भी भगवान शिव का अंश हैं। आखिर क्यों महादेव के शरीर से गिना पसीने का एक कतरा इतना शक्तिशाली बन गया कि वो एक ग्रह में बदल गया, और क्यों मंगल का जन्म सीधा धरती की कोख से हुआ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब भगवान शिव की एक बूंद पसीने ने पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया था। ये कहानी है मंगल ग्रह के जन्म की। ये कथा शुरू होती है उस समय से जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को भस्म कर दिया था। सती के जाने के बाद महादेव पूरी तरह टूट चुके थे। वैराग्य उन पर हावी हो चुका था। उन्होंने संसार से नाता तोड़ लिया और कैलाश छोड़कर घोर तपस्या में लीन हो गए। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के अनुसार महादेव समाधि में इतने गहरे उतर गए थे कि उन्हें वर्षों बीत गए। न उन्हें दिन का होश था न रात का। लेकिन एक दिन उनकी समाधि में कुछ हलचल हुई। कहते हैं कि जब महादेव अपनी समाधि से जागे तो उनके अंदर सती के वियोग का ताप अभी भी बाकी था। उस वियोग और तपस्या की गर्मी से महादेव के ललाट यानी माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई। भगवान शिव उस समय अत्यंत तीव्र अवस्था में थे। उनका शरीर तप रहा था। तभी भगवान शिव के माथे से पसीने की एक बूंद टपक कर सीधे धरती पर आ गई। वो कोई साधारण पसीना नहीं था, उसमें त्रिपुरारी का तेज था, उसमें महाकाल की ऊर्जा थी। जैसे ही वो बूंद धरती पर गिरी, धरती उस तेज को सहन नहीं कर पाई। शास्त्र कहते हैं कि उस बूंद के गिरते ही धरती फट गई और वहां से एक बालक प्रकट हुआ। ये बालक जन्म से ही रक्तवर्ण यानी लाल रंग का था और उसका शरीर आग की तरह दहक रहा था। वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज से तीनों लोग कांपने लगे। तब धरती माता ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। चूंकि वह बालक पृथ्वी की गोद से प्रकट हुआ था और भगवान शिव की पसीने से जन्मा था, इसलिए पृथ्वी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। पृथ्वी देवी उस बालक को लेकर महादेव के पास पहुंची। पृथ्वी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये आपके तेज से जन्मा है, इसलिए ये आपका ही पुत्र है, पर इसका पालन पोषण मैंने किया है, इसलिए ये मेरा भी पुत्र कहलाएगा। भगवान शिव ने उस बालक को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने उस बालक का नाम रखा भौम यानी भूमि का पुत्र, क्योंकि उसका रंग लाल था और वो अंगारे जैसा चमक रहा था, इसलिए उसे अंगारक भी कहा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बड़ा होकर उस बालक ने पूछा, पिताजी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तब भगवान शिव ने उसे काशी जाकर तपस्या करने को कहा। मंगल ने हजारों वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और आखिर में महादेव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे पुत्र, आज से तुम सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक ग्रह के रूप में पूजे जाओगे। तुम सौरमंडल में अन्य ग्रहों के 7 स्थान पाओगे। तुम्हारा स्थान शुक्र और पृथ्वी से ऊपर होगा। तभी से वो बालक मंगल ग्रह बन गया। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में उज्जैन को मंगल की जननी कहा जाता है? मत्स्य पुराण के अनुसार जिस जगह भगवान शिव के पसीने की वो बूंद गिरी थी, वो स्थान आज भी उज्जैन में है। वहाँ आज भी मंगलनाथ मंदिर है, जिसे दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जो ठीक मंगल ग्रह की अलाइनमेंट में है। इसे सेंटर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। जिन लोगों को कुंडली में मांगलिक दोष होता है या जिनकी शादी में रुकावट आती है, वो इसी मंदिर में आकर भात पूजा करवाते हैं, क्योंकि भगवान शिव के इस पुत्र को ठंडा करने के लिए ही चावल चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे भगवान शिव के एक पसीने की बूंद ने मंगल ग्रह को जन्म दिया। सनातन धर्म का विज्ञान और कहानियाँ दोनों ही अद्भुत हैं। अगर आपको अतुल्य शिव रहस्य सीरीज के डे 2 की ये कथा पसंद आई तो कमेंट में जय मंगल देव या हर हर महादेव जरूर लिखें
और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हर महादेव।